नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगले आधे घंटे में एग्जैक्टली आप देखेंगे डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या हो रहा है, इंडेक्स में निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या हो, और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक और ऑप्शंस में आपके पास सेकेंड हाफ में ट्रेड करने लायक क्या क्या अगर आप देखें इस वक्त विकल्प हैं। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ अमोल अठावले मौजूद होंगे कोटक सिक्योरिटी से बातचीत करने के लिए। उनसे करेंगे इंडेक्स पर बात, निफ्टी बैंक पर उनका व्यू क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक उनके व्यूज़ क्या हैं और एग्जैक्टली उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। आज मॉर्निंग की अप्रोच क्या थी, अभी मार्केट में क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसको लेकर पहले बात करते हैं। देखिए, सुबह में मेरा एक क्लियर मैंडेट था। पहली बात है कि डेटा एफआईएस का वीक है और वो वीकनेस को बार बार आप देखें तो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनके कैश के आंकड़े, इंडेक्स के आंकड़े और ऑप्शंस के आंकड़े वीकनेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डीआईएस का पैसा थ्रस्ट जनरेट करेगा लोअर लेवल से। निफ्टी का जरा कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए। सुबह मेरी क्लियर अप्रोच थी, इनफैक्ट जो मेरे साथ भी डिस्कस की थी, कि बिलो फ्राइडेज लो अगर हम सस्टेन कर रहे हैं तो वीकनेस बढ़ेगी, याद रखिएगा। और बिलो फ्राइडेज लो और आई थिंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर 18,100 18,153 वहाँ तक अगर आप देखें बहुत कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है। हमने फ्राइडे के लोज को अगर आप देखें बहुत डिसाइसिवली सुबह ब्रीच नहीं किया और वहाँ से हम पुल बैक मोड में हैं। एक तो ये कि शुक्रवार के लो के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। अभी तक देखिए वीकनेस तो खैर है नहीं, लेकिन जो लेवल पहला डिस्कस किया था, जो बाजार में शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट या फिर एक बाय का कन्विक्शन जनरेट करेगा, वो था मेरा आज का पहला रेजिस्टेंस। लेके आइए सुबह सुबह के अगर आप देखिए जो लेवल्स डिस्कस किए थे हमने, इट वाज 18,381, 18,381, 18,453। दरअसल अगर हम इस जोन में जाते हैं 381 के ऊपर और बाइसेक्ट करते हैं करीब 453 को, दैट मीन्स आप पुट राइटर्स का कन्विक्शन रीगेन कर रहे हैं। आप 18,453 को काट रहे हैं, इसका मतलब ये है आप 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर रहे हैं। उन सर्कमस्टेंसेज में लॉन्ग करने की राय थी। 381,453 इस जोन में न्यूट्रल हो जाइएगा, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 453 के बाद अगर आप देखें स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एक क्लियर मैंडेट था कि 381 और 453 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी और ये एक टिपिकल सेल ऑन राइज का बाजार रहेगा। एक डेटा मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि मुझे खुद तंग कर रहा था और आई थिंक मेरी स्ट्रेटेजी के अगर आप देखें अगेंस्ट खड़ा था, वो ये था कि 18,300 की पुट ऑन मंथली ऑप्शन शीट, याद रखिएगा, एक साइजेबल ओआई होल्ड करती है, तो वो एक अगेंस्ट जा रहा है, अदरवाइज और कुछ नहीं था। व्यू अभी भी वही है, नो चेंज इन व्यूज। आई मीन 381,453 इस क्लस्टर के नीचे अगर आप देखें जब तक निफ्टी है, मैं बाय करने की कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। इट्स ए टिपिकल सेल ऑन प्राइस, मेरा मानना यही है। मैं बाय का इच्छुक तब होऊंगा जब 453 के ऊपर या फिर आपको क्लोजर टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 18,150 या 18,200 के आसपास मिले, क्लोजर टू पुट राइटर्स कन्विक्शन जोन यानी 18,200 के आसपास मिले। तो ये निफ्टी पे व्यू था। निफ्टी बैंक पे व्यू था जनाब के टिल द टाइम हम 43,500 के नीचे टिकेंगे, मैं उसको एक वीकनेस ही मान के चलूँगा और कोई अगर आप देखें लॉन्ग के थॉट्स नहीं होंगे। मैं लॉन्ग तभी करूँगा जब 43,500 की ट्रेजेक्ट्री और फ्रैंकली स्पीकिंग 410 से लेकर करीब 559 ये ट्रेजेक्ट्री पार हो जाएगी, तभी अगर आप देखें तो मैं लॉन्ग करूँगा, अन्यथा नहीं। इससे पहले कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बाय का व्यू नहीं है। तो जनाब अगर मान के चलें सुबह की रणनीति, तो अभी भी शायद दोनों ही इंडिसेस एक पुल बैक लेके तो ट्रेड कर रहे हैं, बट याद रखिएगा इस पुल बैक में आई थिंक इस स्ट्रेंथ में मेरा कन्विक्शन नहीं है। मैं सुबह के स्टैट्स पे अभी भी आप देखिए कायम रहता हूँ। निफ्टी आईटी एग्जैक्टली अगर आप देखें वीक है, तो वो वीकनेस को स्पॉन्सर कर रहा है। इस वक्त का डेटा क्या कहता है पहले उसको दे देते हैं और फिर उसके बाद अमूल के पास चलेंगे। लेकिन आई डायरेक्टर साहब इस वक्त का स्टैट्स क्या कहते हैं, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे 6 कॉल्स और पुट्स आएंगे, जरा देखिए उनको एक बार। 18,400 पे क्या हो रहा है, स्टिल दैट कॉल होल्ड्स 91 लाख ऑफ शेयर्स, करीब 91 लाख के 1573 कॉल भी किए हैं यहाँ पर। 18,500 यानी ये 2 स्ट्राइक्स मिलके लगभग आप समझ लीजिएगा जनाब कि 1 करोड़ और 67 लाख कॉल खड़ी करी है यहाँ पर। तो इसीलिए कह रहा हूँ 400 से 500 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और ठीक इसी के बीच में आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। इसीलिए अगर आप देखें इस जोन में बाय करने का इच्छुक मैं नहीं हूँ।
बट एक और चीज़ याद है जो अभी कुछ देर पहले कह रहा था मैं कि मंथली पुट 18,300 की एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइजेबल ओआई होल्ड कर रही थी एज पर फ्राइडेज भाव कॉपी, और उस पुट में आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 70 लाख पुट जुड़ी हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है जनाब कि अगर 18,300 का पुट राइटर थोड़ा कंफर्टेबल है, अगर 453 की ट्रेजेक्ट्री आई मीन 18,453 की ट्रेजेक्ट्री अब कटने लगे तो शायद एक मोमेंटम बन सकता है। बट स्टिल याद रखिएगा वो लॉन्ग के अभी तक बाय पार नहीं हुए हैं लेवल्स जो थे, ना आप अभी तक कॉलाइटर्स के जोन में गए हैं, ना ही आपने 10 डेमा और 20 डेमा को टेस्ट किया है। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है? क्या निफ्टी बैंक इतना कन्विक्शन इकट्ठा कर पा रहा है? नो, नॉट एग्जैक्टली। अगर आप देखें, ये देखिए 43,200 पे पुट राइटिंग है, 22 लाख पुट जुड़ी। 43,100 पे है 10 लाख, 43,000 पे लगभग 16 लाख, यानी आप समझ लीजिए करीब 27 ये हो गई, 22 ही करीब 29, 39, 49 लाख पुट बिकी हैं इन 3 स्ट्राइक्स में। दैट्स गुड, अच्छी बात है। और ये एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी जोन है। तो देखिए इस पुल बैक में कुछ वाजिब आंकड़े तो हैं जो लॉन्ग्स के पक्ष में जाते हैं, बट स्टिल व्यू में कोई तब्दीली नहीं है। टिल द टाइम वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस 43500, जब तक हम 43,500 की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर रहे हैं, विच कॉल होल्ड्स स्टिल 35 लाख ऑफ आउटस्टैंडिंग ओआई, लॉन्ग का कोई व्यू नहीं है। अमूल नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये अमूल मेरी अप्रोच थी, मॉर्निंग अप्रोच एज पर द फ्राइडेज टेस्ट, और अभी की अप्रोच। आप इंडस्ट्रीज पे क्या व्यू रखते हैं? वीरेंद्र जी नमस्ते। आई थिंक जैसे आपने कहा ये फॉर्मेशन वीक ही है। अगर हम देखेंगे तो एक लोअर टॉप फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट्स पे, और डबल टॉप रिवर्सल फॉर्मेशन था इंट्राडे चार्ट्स पे। और जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो निफ्टी कंसिस्टेंटली अब 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आज का जो पुल बैक आया है डे लो से, मैं भी उसको पुल बैक ही कंसीडर कर रहा हूँ। और मुझे भी लगता है कि अगर ये वापस से 18,300 तक के नीचे निफ्टी अगर ट्रेड होना चालू हो गया, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा, जो प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल रहेगा, वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा, जो अराउंड 18,150 तक करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। सो अभी इंट्राडे व्यू तो पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म व्यू अभी भी कॉशियस है, और फॉर्मेशन अभी भी निगेटिव ही है। तो याद रखिएगा, स्क्रीन पर देख के आपको लगेगा कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वी आर इन ग्रीन, आई मीन सुबह लॉन्ग लेना चाहिए, लेकिन अभी याद रखिएगा ये एक ट्रैप सा रहेगा टिल द टाइम अगर बाजार में वाकई स्ट्रेंथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर स्ट्रेंथ है तो 453 को क्रॉस होने दीजिए, स्ट्रेंथ है तो करीब 43,500 के जोन को सस्टेन होने दीजिए। देखिए ये जो स्थिति होती है ना, मैं आपको बताऊँ टेक्निकल्स के मुताबिक जो वर्स्ट जोन होता है ट्रेड करने के लिए इज बिलो 20 डेमा एंड अबव 50 डेमा। ये एक वर्स्ट जोन होता है ट्रेडर के लिए ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर ये नहीं मालूम होता है कि अभी हम कोलैप्स होंगे कि नहीं होंगे। बाजार ने वाकई अगर आप देखिए अपने डाउन ट्रेंड कंफर्म कर दिया कि नहीं कर दिया है, और ये एक थोड़ा ट्रबल्ड जोन होता है। हिस्टोरिकली जब जब इस जोन में बाजार होता है ट्रबल होती है ट्रेड करने में, एंड स्पेशली व्हेन निफ्टी 20 डेमा के नीचे है, 50 डेमा के ऊपर है और बैंक निफ्टी 20 डेमा वॉलेट नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ कंसिडर करिएगा इट्स आई थिंक हार्ड सिचुएशन ट्रेड लेने के लिए। अब आते हैं अमूल आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज़ पे, क्या अप्रोच करें जब इंडस्ट्रीज बहुत एक क्लियर हम थॉट नहीं बना पा रहे हैं? क्या 3 स्टॉक्स आप पिक कर रहे हैं? मैं आई थिंक ऐसे स्टॉक्स देख रहा हूँ, बाइंग साइड का ही व्यू है लार्जली, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में रुका है। सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उसमें आ सकता है। तो मुझे लगता है कि एक आईसीआईसीआई बैंक मुझे अच्छा लग रहा है, जो अराउंड 912 के आसपास चल रहा है, और टारगेट मुझे लगता है कि 950 965 है। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, मे बी थोड़ा ज्यादा टाइम ले सके, बट एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से रिवर्सल फॉर्मेशन क्लिक हो गया तो 950 965 आने वाले दिनों में अपने को दिख सकता है। ओके, आपका आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखें आपका एक बाय है, ये बाय ट्रेड है ना आपका अमूल? वीरेंद्र जी, एक तो डबल बॉटम सपोर्ट के आसपास है, एक एबीसी करेक्शन पैटर्न उसने कंप्लीट किया है, और अभी अगर हम देखेंगे तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। चांसेस ब्राइट है, जब तक पिछला सपोर्ट नहीं ब्रेक होता, मुझे लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक बाउंस बैक स्टॉक में आ सकता है। ओके, आपका सेकेंड ट्रेड अमूल? मुझे एक मारुति अच्छा लगता है,
86 के आसपास है और 8474 उसका स्टॉप लॉस रहेगा और पोजिशनली व्यू है 8900 और 8950 तक जा सकता है। अगर हम मारुति का फॉर्मेशन देखेंगे तो एक बड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक में एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। नो डाउट ये एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में है और नियर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है। सो ये 2 क्यूज़ है जहाँ पे अगर मार्केट रेंज बाउंड भी गया और जिस वे में आज ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा-सा एक्टिविटी बढ़ा है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा लेवल है और ये बाउंस बैक रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो ये आने वाले दिनों में 8900 और 8950 तक भी जा सकता है। ओके, आपके अगर आप देखें दो ट्रेड्स हो गए। मारुति सुजुकी का जिक्र मैं आज सुबह भी कर रहा था कि यहाँ पे स्ट्रेंथ, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेंथ, आई थिंक स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, बट यस, मारुति में आज सुबह एक पुल बैक था। जरा एक बार मारुति को लेकर आइएगा, डेली चार्ट पे 8580। मारुति क्या कर रहा है? मारुति याद रखिएगा इस वक्त करीब करीब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मारुति 2 सेशन से अगर आप देखें, मतलब शुक्रवार का इसका जो लो था और क्लोज था वो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे था और यहाँ पर भी इस वक्त ये अब 200 डे वहाँ पे ओपनिंग हुई, सिंक हुआ, उसको वॉलेट किया, फिर रिगेन किया और अब शुक्रवार की कैंडल के ऊपर रोटेट करता हुआ। दैट्स गुड। इसका याद रखिएगा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 8665 रुपये पे, यानी करीब करीब यहाँ से आप समझ लीजिए 85 रुपये ऊपर। अमूल, आपका तीसरा ट्रेड? एक रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, 2594 के आसपास है और स्टॉप लॉस रहेगा 2550 और इनिशियल टारगेट रहेंगे 2675 और 2700। एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आया है। मुझे लगता है ये लेवल वाइज काफी प्रॉमिसिंग है। यहीं से ही लास्ट टाइम पे रैली हुआ था जो अराउंड 2740 तक हुआ था। सो ये लेवल वाइज तो अच्छा है। अगर मार्केट साइडवेज भी गया तो भी ये यहाँ से रिवर्स हो गया तो थोड़ा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज मतलब 2640 तक इनिशियल अप मूव उसमें आने के चांसेस काफी ब्राइट है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये थोड़ी सी बाय कॉल है, याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। ये आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर है और ये एक बाय कॉल है, तो किसी भी प्रकार की जब CNBC आवाज़ पर बाय कॉल हो, चाहे वो रिलायंस के फ्यूचर्स पे हो, ऑप्शंस पे हो या फिर एक फंडामेंटल बाय कॉल हो, प्लीज़ अपनी एक जो निजी राय है उसको ज़रूर सम्मिलित करें अपने किसी भी प्रकार के ट्रेड या फिर निवेश में। एक ब्रेक का वक्त है और अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक फ्यूचर एक्सप्रेस में। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की, कुछ और ट्रेड्स की लोकेट करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। मैंने ब्रेक से पहले निफ्टी बैंक पर व्यू देखा, डेटा देखा, मॉर्निंग का व्यू था, सब देखा और इस वक्त भी अगर आप देखें तो निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखें उस 381 के जोन में जाने से। बट याद रखिएगा जो ब्रेक से पहले जो कुछ कॉल्स थी उसमें रिलायंस का जिक्र था, ICICI बैंक का जिक्र था बाय साइड पे। ये दोनों स्टॉक फ्यूचर्स ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स हैं जो कभी भी निफ्टी की ट्रैजेक्टरी को, निफ्टी बैंक की ट्रैजेक्टरी को तब्दील कर सकते हैं। सो वो जो लगभग 70 पॉइंट का क्लस्टर है निफ्टी का और निफ्टी बैंक का, उस पर नज़र रखिएगा। बट एक बात मैं आपको कहता हूँ कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी फ्लोट कर रहा है 18446 पे। तो वो जो सुबह का लेवल था 553, उसको आप अब करीब 444 लेके चल सकते हैं। 18444 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे। अमूल बताइए, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप आज? मुझे HCL टेक में वीकनेस लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा। जो आई थिंक मेजर रीजन है जो IT बिल्कुल नहीं चल रहा है और वही निफ्टी को प्रेशर दे रहा है। तो एक HCL टेक 1020 दिसंबर का पुट ऑप्शन लग रहा है अच्छा और 10 रुपीज उसका CMP है, 4.5 स्टॉप लॉस रहेगा और 25 और 30 उसके टारगेट्स लग रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट जो भी पैनिक फॉल हुआ था HCL टेक में उसके बाद भी एक पुल बैक आया बट लोअर टॉप ही बना और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास कंसिस्टेंटली ट्रेड हो रहा है। सो बाउंस बैक काफी स्लो है और लोअर टॉप फॉर्मेशन बनते जा रहे हैं स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि यही जो वेव है, यही टेक्सचर है, वो कंटिन्यू रह सकता है आने वाले दिनों में। ओके, आप सस्ता ऑप्शन में अगर आप देखें आज HCL टेक्नोलॉजीज के पुट ऑप्शन को पिक कर रहे हैं 1020 पे। मैं आपको एक HCL टेक्नोलॉजीज का कैंडलस्टिक चार्ट दिखाऊंगा। देखिए ये ट्रेड व्यू था, लेकिन बाकी सारे अगर आप देखें तो इसके अगेंस्ट या फिर इसके साथ जो ट्रेड के साथ फोर्सेस जाएंगी वो जरा देख लीजिए एक बार। दरअसल HCL टेक्नोलॉजीज इस पूरे अगर आप देखें अर्निंग सीजन और पोस्ट अर्निंग सीजन सबसे स्ट्रॉन्ग वर्टिकल स्विंग और कोलैप्स मोड में सबसे पहले आने वाला स्टॉक रहा।
इसका जिस दिन उन्होंने अपने आउटलुक को उन्होंने हल्का सा चेंज किया था, तब्दील किया था, ट्रिम किया था, उस दिन इसका जो लो था वो याद रखिएगा करीब करीब था 1021 का। उसके बाद अगली कैंडल का लो जिस दिन बाइंग इमर्ज हुई वो था करीब करीब 1011 का। ठीक है, अभी जो प्राइस आपकी स्क्रीन पे है दैट इज एग्जैक्टली 1029.90 इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल आज मतलब शुक्रवार और आज की कैंडल का लो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एक कोलैप्स के बाद, ये गिरने के बाद एक ऐसी जगह पे आके बैठा है जहां पे बाजार को अभी भी अगर आप देखें जो अपना एक्चुअल निर्णय है इस स्टॉक को लेकर देना है, तो पुट ऑप्शन के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे अमूल ने आपको जाने की राय दी है, लेकिन इस जोन में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एचसीएल टेक्नोलॉजी में बहुत है। ये देखिए उस बड़ी कैंडल के बाद बड़ी टर्बुलेंस इस स्टॉक के में है, बट इन एनी सर्कमस्टेंसेस याद रखिएगा उस दिन का लो, यानी जिस दिन अगर आप देखें उन्होंने अपने आउटलुक को अगर आप देखें थोड़ा सा तब्दील किया था, यहाँ पे उन्होंने 9 दिसंबर का और 12 दिसंबर का इन 2 सेशंस का लो जो था वो करीब करीब 1020-1011 की ट्रैजेक्टरी है। वो वॉलेट होता है तो इस स्टॉक में पेन बढ़ेगा। अमूल बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। मार्केट स्टिल अगर आप देखें डे हाई, बट निफ्टी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 43382 पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी आईटी में याद रखिएगा थोड़ी सी रिकवरी है। अगर आप कैंडल को देखें इस वक्त तो कैंडल की जो लोअर बॉडी है, जो कैंडल की लोअर बॉडी यानी जो ओपन पॉइंट था और जो लो था उसमें जो डिफरेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी जो है वो अब फ्लैट हो चुका है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि शायद 20 डेमा को रीगेन निफ्टी कर जाए उस तरफ फेवर कर रहे हैं, बट याद रखिएगा ये जोन थोड़ा सा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बढ़ाता है। क्लियर मैंडेट थोड़ी देर में मिलता है, वेट फॉर लेवल्स। बहुत बहुत शुक्रिया अमूल्य। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली मुलाकात आपसे होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।